नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम इस समय जो पढ़ रहे हैं वो है अपने सेकंड ग्रेड सिलेबस में शामिल किया हुआ अपना टॉपिक उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था। इसके हमने 4 अंक दोस्तों पूर्व कक्षा में पढ़ लिए थे। अब आगामी और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो इस कक्षा में देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने पढ़ लिया था कि आए हुए नकली लेफ्टिनेंट ने कैसे लहना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को पागल बनाकर और उन्हें मारने की प्लानिंग की, लेकिन लहना सिंह है कि आए हुए लेफ्टिनेंट की चालाकी और उसके नकली होने की बात को समझ जाता है और अपने साथियों की और खुद की कैसी सुरक्षा करता है। तो आइए दोस्तों अगला पार्ट हम जो है वो देखते हैं। देखिए कि लहना लेफ्टिनेंट को समझा रहा था कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। मेरे गांव में भी पहले एक ऐसे ही एक मौलवी आया था और हमारे गांव के लोगों को पागल बना रहा था। संयोग बस ये भी अपनी नौकरी से गांव छुट्टी लेकर गया हुआ था और इसने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंदकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। उसी के विषय में वो कह रहा था। तभी साहब ने यानी कि नकली लेफ्टिनेंट ने अपनी जेब में इस तरह हाथ दिए मानो कि वो सर्दी से बचने के लिए हाथ अपनी जेब में डाल रहा हो, और लहना सिंह ने उसकी पैंट की जेब की तलाशी नहीं ली थी। पैंट की जेब में एक पिस्तौल थी, उससे गोली चली और साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना ने हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। लहना ने भी अपनी हेनरी मार्टिनी की जो बंदूक थी उससे 2 गोलियां चलाई और साहब है उसको वहीं खत्म कर दिया। तभी धड़ाका सुनकर सब लोग दौड़ आए। जैसे ही आवाज हुई तो वहां जितने भी और सो रहे थे या जाग रहे थे खाई में, इनके साथ बचे हुए 8 व्यक्ति वो आ गए थे। बोधा जो कि बीमार था और वहां टीन के डिब्बों पर सो रहा था, वो चिल्लाया क्या है। लहना ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और जितने भी साथी लोग थे सब उनसे सब हाल कह दिया। बंदूक लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जनमन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। जैसा कि नकली लेफ्टिनेंट की चालाकी थी उसी के अनुसार अन्य 70 व्यक्ति जर्मनियों के आए और इनकी जो खाई थी उस पर धावा कर दिया। अब ये संयोग बस पहले से ही सब तैयार थे और आने वाले का ये जवाब देने के लिए सब उतारू थे। तभी क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि लेफ्टिनेंट की जो चालाकी है लहना ने पहले ही पकड़ ली थी और अब उसने जो उसकी चालाकी के साथ साथ उसके आए हुए जो व्यक्ति थे उनके साथ भी क्या किया देखें। लहना ने इतने में 70 जर्मन खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां तो थे 8। लहना तक तक कर गोली मार रहा था, बह खड़ा था और सब लेटे हुए थे और वे थे 70 और ये 8 अपने जो 70 थे वे अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। कहने का मतलब जिस जर्मन को गोली लग जाती और जो मर जाता उसके ऊपर पैर रख रख कर वो आगे बढ़कर आ जाते। थोड़े से मिनटों में भी सब लगभग बीच में आ गए थे। तभी आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों ने संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। ये लगातार गोली चलने के लिए बंदूक है संगीन दोस्तों। एक किलकारी और अकाल सिखती फौज आई। वाह गुरुजी दा फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई।
63 जर्मन या तो खेत रहे थे, यानी या तो मर गए थे, या जो किसी के इधर उधर गोली लग गई वो करा रहे थे। सिक्कों में भी 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली लगी जो आर पार निकल गई। सूबेदार हजारा सिंह के भी दाएं कंधे में गोली लग गई थी जो कि कंधे से आर पार निकल गई थी। लैना सिंह के एक गोली और लगी जो पसली में लगी थी। पहले गोली उसके जांग में लगी थी जिस पे उसने अपने साफे को बांध लिया था, अब एक गोली उसके पसली में लगी। दोस्तों उसने घाव खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, उसमें खंदक की गीली मिट्टी भर ली और बाकी साफा कसकर कमरबंदी की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि बाण भट्ट की भाषा में दंत बीणोपदेशाचार्य कहलाती है। बजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने भी सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीकी था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है और सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार हजारा सिंह जाते नहीं थे। यह देख लैना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम, हजारा सिंह ने कहा, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, बजीरा मेरे पास ही है। ऐसे उसने उसे दिलासा दी। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। इसलिए सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, लैना सिंह ने कहा। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, लहना ने कहा। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह देना गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अब यहाँ से ये 5वां अंक स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये 5 अंकों में विभक्त कहानी है अपनी। मृत्यु के कुछ समय पूर्व, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो स्मृति है, याद है, वो बड़ी साफ हो जाती है, तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों की रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब लहना को याद आ रहा है अपनी, अब ये कहानी अपनी फ्लैशबैक पद्धति से स्टार्टिंग पे चली गई है। दोस्तों लैना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है और दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। दोस्तों पूर्व कक्षाओं में यहाँ लहना और सूबेदारनी होरा का नाम प्लस उसकी उम्र आदि के बारे में पूछा गया है। तो लहना की उम्र 12 वर्ष है जबकि सूबेदारनी होरा की 8 वर्ष थी जब वो अमृतसर में मिले थे। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, वह धत्त कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम की बूटों वाला शालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, उसे याद आ रहा है दोस्तों मरते समय अपने शुरू से और लास्ट तक के जीवन के बारे में सोच रहा है। वजीरा सिंह पानी पिला दे।
अपने मित्र बजीरा को पानी पिलाने के लिए कहता है। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है, नंबर 77 राइफल्स में। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर, यानी कि युद्ध लड़ने चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का हजारा सिंह का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार लहना को चाहते थे, इसलिए लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया अपने घर से और लहना से बोला, सूबेदारनी तुम्हें जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? और लहना सोचने लगा कि रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी, लहना सिंह चुप है। लहना सिंह से सूबेदारनी बोली, मुझे पहचाना? लहना सिंह कहते कि नहीं। तो सूबेदारनी कहने लगी, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला शालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। बजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है। सरकार ने हम तीमियों की घगरिया पलटन क्यों ने बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले आ चुका है कि सरकार ने बहादुरी की इनाम के रूप में दी हुई जमीन कहाँ दी थी, वो लायलपुर में है। और तीमियों का अर्थ स्त्रियों से है कि स्त्रियों की, महिलाओं की एक अगर अलग से पलटन बना दी होती तो मैं भी सूबेदार जी के साथ लड़ने चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष ही हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी और कहने लगी, अब दोनों जाते हैं, अर्थात हजारा सिंह और बोधा सिंह जो उसके पति और पुत्र है। मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। अब दोस्तों इस कहानी का जो नाम है वो उसी के अकॉर्डिंग, ये कही हुई बात के अकॉर्डिंग है। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, यानी कि अपने कक्ष में चली गई। लहना भी आंसू पहुँचता हुआ बाहर आया और कहने लगा, जैसे उसे याद आ रहा है, और बजीरा से कहा कि बजीरा पानी पिला दे। उसने कहा था, उसने ये कहा था, इसलिए दोस्तों इस कहानी का नाम ही उसने कहा था शीर्षक है। लहना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। आधे घंटे बाद फिर उसे थोड़ा होश आया और फिर उसे लगा कि वह अपने भाई कीरत सिंह की गोद में अपने सिर रखे सो रहा है और अब मृत्यु के करीब है। तो वो बोला कि कौन? कीरत सिंह। बजीरा ने समझकर कहा कि हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा कि अब की बार जब आम आएंगे उस समय यह आम का पेड़ खूब फलेगा। उसे ऐसा लग रहा है, उसे भ्रम हो रहा है लहना को मरते समय कि वह अपने ही गांव में, अपने ही घर में मर रहा है और अब उसके आंगन में उसके हाथ से लगाया हुआ आम का पेड़ के नीचे वो अपने भाई की गोद में लेटा हुआ है। कहने लगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। बजीरा के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम
कि 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। तो दोस्तों अपने प्रेम की खातिर, अपने सच्चे प्रेम की खातिर लहना सिंह है वो अपनी प्राण दे देता है और सूबेदारनी होरा के पति और पुत्र की रक्षा करता है। तो दोस्तों इस प्रकार की अपनी कहानी थी जो कि अपने समय में लिखी हुई टेक्निक में सबसे एडवांस और सबसे महत्वपूर्ण कहानी है दोस्तों। निश्चित ही इससे जो कि आपको बीच बीच में बताते भी रहे हैं, कोई ना कोई प्रश्न जरूर रिपीट होता रहा दोस्तों। तो उम्मीद है सबको अच्छा समझ में आया होगा, और कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों कमेंट से बताना, और पढ़े आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।